भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 56 भोग ही क्यों ना उन्हें ऑफर करें, भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। भगवान ने सब कुछ सिर्फ इसलिए बनाया है कि प्रेम और सेवा का आदान प्रदान हो सके। हम में से बहुत लोगों ने ये सुंदर भजन सुना होगा कि दुर्योधन का भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। तो आइए आज हम भगवान की इस लीला को समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो भी भोग लगा दे भगवान हमेशा उसको स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। महाभारत में ये वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले, तब दुर्योधन ने राजनैतिक मंतव्य से कृष्ण को राजशाही भोग का आमंत्रण दिया। दुर्योधन ने 100 से भी अधिक प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। और दुर्योधन का प्रस्ताव अस्वीकार करके श्री कृष्ण सीधे अपने प्रिय भक्त विदुर के घर पहुंचे, जहां विदुर की धर्मपत्नी ने प्रेम से सना हुआ एकदम साधारण भोग खिलाया। क्योंकि विदुर जी का गृहस्थ जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन श्री कृष्ण को उस भोग में अतिशय आनंद मिला, क्योंकि उसमें प्रेम उमड़ रहा था। विदुर जी की पत्नी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर पधारे देख इतनी भाव विभोर हो गई कि उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे और उन्हें सुध बुध ही नहीं रहा। वे खुद दौड़कर श्री कृष्ण को फल खिलाने लगी। वो भगवान के प्रति भक्तिमय प्रेम में आनंदित होकर केले को छिलकर छिलका उनके मुख में डाल देती और केला नीचे फेंक देती, और भगवान बड़े ही प्रेम से उस छिलके को खा रहे थे। विदुर के घर उस प्रेम भोग को भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया और दुर्योधन का राजशाही भोजन अस्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेममयी लीला से हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि भगवान भोग के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे उस भोग में छिपे प्रेम और सेवा भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान को रंग रूप, सोशल स्टेटस, ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। वे अपने भक्तों के ऑफरिंग्स या भोग को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण हमारे उस प्रयास को बढ़ाना चाहते हैं जो केवल व्यंजन या भोग से सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण में समा जाए, कि ये मनुष्य जीवन का हर एक कीमती पल भगवान कृष्ण को समर्पित है। केवल भोग ही नहीं, बल्कि अपना मन, बुद्धि, शरीर, सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। हमारा जीवन ही एक सुंदर भरा प्रेम भोग बन जाए भगवान के लिए, ऐसी हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए। तो इस समर्पण की शुरुआत होती है भगवान के दिव्य नामों का जप करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जीभ भगवान को समर्पित होती है तो बाकी सब इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं और हमारा जीवन एक सुंदर भोग बन जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। साथ ही हमें भोग का वास्तविक मतलब भी समझना चाहिए कि कैसे हमारा जीवन इस प्रकार धर्ममय, प्रेममय और भक्तिमय हो जाए कि हर क्षण हम भगवान को अपने मन, वाणी और कार्य से भोग अर्पण कर सके। सब कुछ उनकी ही प्रसन्नता के लिए करें और स्वार्थ को त्याग कर निष्काम सेवा करें। तो चाहे आप कोई भी भोग क्यों ना चढ़ाए, उसमें प्रेम जरूर मिला दीजिएगा, क्योंकि भगवान बस वही प्रेम को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।